तमाम देखने वालों को डॉक्टर वजाहत का एक बार फिर सलाम। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे और बेशक हमारे शो का इंतज़ार कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस शो को पसंद किया और अपने मशवरे भी साथ शामिल किए। साथ साथ जो आपका फीडबैक है, यकीन करें वो देख के मुझे और मेरी टीम को बहुत खुशी होती है। और उससे भी एक अच्छी बात यह है कि जो आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि आप लोग टॉपिक्स हमें बताते हैं कि इस शो पे ये टॉपिक लेके आएँ या अगले शो पे ये टॉपिक लेके आएँ, इससे हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि आप लोग हमारे शो में जुड़े हुए हैं। तो इसी तरह इसी कंटिन्यूटी में आज भी बड़ा एक काम का टॉपिक लेके आया हूँ। लेकिन इससे पहले बात हो जाए थोड़े मौसम की। मौसम बड़ा खुशगवार है, पूरे पाकिस्तान में ठंड है और कराची में भी इस बार बड़ी कड़ाके की ठंड माशाल्लाह हो रही है। साथ साथ फ्लू भी होता है, साथ साथ एलर्जी भी होती है, कोरोना भी है। तो थोड़ा सा ख्याल भी करें, ये मेरा और मेरी टीम की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज है कि अपना थोड़ा सा ख्याल ज़रूर करें, क्योंकि अगर मौसम ठंडा है और अगर आपको फ्लू होता है, नज़ला खांसी होती है तो ज़रा देर से जाती है। साथ साथ मैं इसके साथ बात करूँगा, हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बहुत ही रिनाउंड दो गेस्ट हैं। आई एम सो लकी टू हैव देम टुडे। नंबर एक डॉक्टर सीमी जमाली, जो कि हम बात करेंगे उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि रूटीन टेस्ट, ये क्या होता है, लेकिन अभी मैं नहीं बताऊंगा। साथ साथ हैं हमारे डॉक्टर फरहान ईसा अब्दुल्ला साहब, जो कि बहुत पुराना मेरा उनसे एक ताल्लुक़ भी है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आज मैं उनके साथ बात करूँगा काफ़ी ज़माने के बाद। रूटीन टेस्ट होते क्या हैं, क्यों कराए जाते हैं, किस एज में आपको कराना ज़रूरी है, ख़वातीन में कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो ज़रूरी समझे जाते हैं, और मर्द हज़रात में कौन सी एज में आपको टेस्ट कराने चाहिए, जवानी में भी कराने चाहिए, नहीं कराने चाहिए, ये सारे सवालों के जवाबात हैं मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। साथ साथ मैं आपको छोटे मोटे टिप्स भी बताऊँगा अपने वेल बीइंग के हवाले से, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं भी चाहता हूँ कि इस शो के टाइम को मैं बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ करूँ और आप लोगों तक वो बेसिक मालूमात ज़रूर पहुँचाऊँ जो कि हमारे माशरे में हमारे लोगों में नहीं होती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हम अगर ठीक है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं एक गाड़ी की तरह, तो क्या हम उस वक्त भी अंदर से बीमार तो नहीं होते, थोड़ी बहुत हमारी तबीयतें ख़राब तो नहीं होती? उस वक्त भी हमने अपने आप को किस तरह ख्याल करना चाहिए? कौन से टेस्ट हैं जो उन टाइम में कराना ज़रूरी है जब आप हेल्दी होते हैं, जिसको हम रूटीन टेस्ट कहते हैं? तो बेसिकली अवेयरनेस, जो बेसिक अवेयरनेस है हमारे माशरे में अफसोस के साथ हर लिहाज से हर चीज़ में ही कम है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, यहाँ पे तो लोग सिग्नल पे रुकना भी नहीं जानते। तो हमारा जो ये शो है हेल्थ फर्स्ट बाय डॉक्टर वजाहत, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लेके आता है कि सेहत के हवाले से आपको इतना तो पता हो कि आपने करना क्या है। और हमें ये लगता है कि हम इस पॉइंट को लेके अभी तक कामयाब हैं। तो जनाब आप लोग अभी कहीं नहीं जाइएगा, अब मैं जा रहा हूँ छोटे से ब्रेक पे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं बहुत सारी बातें लेके। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात करने जा रहे हैं रूटीन टेस्ट के हवाले से कि ये होता क्या है। हमारी आवाम ज़रा रिएक्टिव टाइप की है और उनको प्रोएक्टिव होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो आज हम जिस सेगमेंट में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हेल्थ एंड वेलबींग। आइए देखते हैं। आज जिन दो गेस्ट का मैं तारुफ कराने जा रहा हूँ, उससे पहले तो मैं ख़ुद ही नर्वस हो गया हूँ, क्योंकि मेरी मैडम मेरे सामने बैठी हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये मुझे यही ना सज़ा दे दें। डॉक्टर सीमी जमाली, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, और साथ साथ बेतहाशा चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। और माशाल्लाह एनर्जी ऐसी है कि कमाल की एनर्जी है, हर वक्त एक्टिव। साथ साथ हमारे पुराने जानने वाले दोस्त, टीचर, कुछ भी कह लें, डॉक्टर फरहान ईसा साहब जनाब CEO हैं ईसा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के। इनको मैं बड़े अरसे से जानता हूँ, देखता रहता था। आज पहली बार ज़रा दो दो हाथ होने का जनाब मुझे लगता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोग बताएं हैं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत ठीक हूँ, खुश हूँ। खुश है। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी फरहान ओवर हियर विद मी, बिकॉज फरहान ने जो काम किया है लेबॉरेटरीज़ के सिलसिले में इतना बेहतरीन है। मैं अभी उनको बता ही रही थी कि उन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी लेबॉरेटरीज सेटअप कर दी हैं एंड विद वेरी मिनिमल रेट्स। जो काम ये कर रहे हैं, आई थिंक ही इज़ paying back to this country and I think it's a great honor for all of us. Yes, no doubt. Thank you so much। और मैं तो बल्कि
डॉक्टर सीमी जमाली से इत्तेफाक ऐसा है कि हमारे किसी प्रोग्राम इसी तरह से किसी टॉक शो में ही मुलाकात होती है, बट शी इज़ सच अ बिग एसेट टू द मेडिकल फ्रेटर्निटी, नो डाउट अबाउट। और क्योंकि JPMC इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट चैलेंज, एक तो इंटरनल चैलेंजेस हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, सबको पता है, लेकिन साथ साथ उसको चलाना और गन शॉट्स, ट्रॉमा, जितने भी एक्सीडेंट्स हैं, एक्सप्लोजन वहीं जाता है, और उसको फिर 24 घंटे, मुझे नहीं पता ये कैसे मैनेज करती हैं ऑन हैंड्स करके। तो वी रियली हम मेडिकल कम्युनिटी इनको बड़ी हाई रिस्पेक्ट में और हाई एस्टीम में रखती है। बिल्कुल, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मैडम, क्योंकि मैं खुद रेजिडेंट हूँ साइकेट्रिक वार्ड में डॉक्टर आफरीदी साहब के साथ, और मैडम का भी जिक्र हर वक्त होता ही रहता है, कहीं ना कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है, किसी ना किसी चीज़ में कोई मसला हल कर रही हैं या कोई कहीं जाके अपनी पार्टिसिपेट कर रही हैं किसी चीज़ में। तो मैडम इतनी एनर्जी आती कहाँ से? अच्छा, पहले तो मैं फरहान को बहुत शुक्रिया कर दूं कि मेरे ख्याल में दिस इज़ अ म्यूचुअल अप्रिसिएशन वी हैव फॉर ईच अदर, सो फरहान थैंक यू वेरी मच। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एनर्जी मैं खुद नहीं समझती थी कि मैं इतनी एनर्जेटिक होंगी, लेकिन आई हैव, अल्लाह मियां हैज़ हेल्प मी अ लॉट, इतनी सारी चीज़ों से हमें बचा के रखा। पता नहीं, आप तो उस वक्त बहुत छोटे होंगे, जिस 2010 में शायद मे बी यू आर नॉट अ रेजिडेंट, यू मस्ट हैव बीन अ मेडिकल स्टूडेंट। हमारे ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमारे ऊपर गन शॉट्स के पेशेंट्स आ गए, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें हुई हैं जिसमें आपको हर वक्त, और इमरजेंसी में काम करने में एक बड़ा इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यू बिकम वेरी फास्ट, यू बिकम वेरी क्विक, एजाइल, यू नो कि आपने क्या करना है, किस वक्त क्या करना है, और आपका सिक्स सेंस बहुत काम करता है। सो मुझे लगता है कि मेरी वैसे भी ज़िंदगी में सिक्स सेंस बहुत काम करता है। तो एनर्जेटिक होने में बस ये है कि आई डोंट वांट कि कोई भी पेशेंट ऐसे मिस आउट हो जाए हमसे, हमारी किसी कोताही से, कि कोई ऐसी बात हो जाए जो हमारे हॉस्पिटल के लिए अच्छी ना हो। और हम कोशिश यही करते हैं कि, एंड यू नो इट, यू आर योर सेल्फ ओवर देयर, तो आप देखते होंगे कि हम कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होते हैं विच इम्प्रूव्स द हॉस्पिटल, हो रहा है और माशाल्लाह हो भी रहा है। अच्छा मैडम, चूँकि हमारी जो आवाम है वो रिएक्टिव अप्रोच पे ही रखती है, हमारे पास पेशेंट आता है जब उसका किसी हद तक बेड़ा गर्क ही हो चुका होता है, बहुत ज़्यादा स्टेज, अब हम ये आज का शो कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है कैंपेन चलानी पड़ेगी कि जो रूटीन टेस्ट हैं, बेसलाइन टेस्ट हैं, पहले तो हमें ये बताएं कि ये एग्जीक्यूटिव हेल्थ स्क्रीनिंग या रूटीन टेस्ट होते क्या हैं? देखिए, एग्जेक्टिव हेल्थ स्क्रीनिंग हर आदमी को ही अपनी करानी चाहिए, और स्पेशली आफ्टर यू हैव एट अ सर्टन एज तो आपको हर वक्त करनी चाहिए। ख़वातीन में मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत ज़रूरी हैं, लाइक जैसे सिंपल हम चीज़ें करते हैं, नॉट एग्जेक्टिव टेस्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन वो तो फरहान आपको ज़्यादा बताएंगे कि बिकॉज दिस इज़ हिज डोमेन। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जो आप खुद भी कर सकते हैं आसानी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, सो आप सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं अपना, और लोगों को ख़ुद समझ में आती है, और ख़वातीन को ख़ुद समझाया जाता है कि कैसे करना है, और कोई पैसे नहीं लगते उसमें, ख़ुद से आप कर सकते हैं, और आपको तरीका बता दिया जाता है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप अस्पताल में आ जाएं, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, मेमोग्राफीज़ फ्री होती हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल JPMC में सब कुछ फ्री होता है, अल्ट्रासाउंड मेमोग्राफी फ्री हो जाएगी, बहुत सारे टेस्ट आपके फ्री हो जाते हैं, और इसमें कोई आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई सिफारिश चाहिए ना कुछ और चाहिए। तो ये बहुत आसान चीज़ है। हमारे पास अब एंड स्टेज में आते हैं लोग, मेटास्टेसिस हो चुका होता है, उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना पेशेंट्स के अटेंडेंट्स कुछ कर सकते हैं। शुरू में हम सब कुछ, एंड लुक हु इज़ टॉकिंग, मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो फॉर मैनी मंथ्स मैं आई वाज रनिंग अराउंड विद, हर वक्त मैं कहती थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन आई नेवर थॉट अबाउट इट कि क्या हो रहा है। एंड फाइनली जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ है जस्ट बिफोर ईद इस साल में, हमारी मिनिस्टर हेल्थ वहाँ पर आई हुई थी हॉस्पिटल में। ज़ाहिर है हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ मिनिस्टर थे, क्योंकि इतना बड़ा सानिया हो गया था। सो दैट नाइट आई फेल्ट सिवियर पेन आफ्टर दे लेफ्ट मिडनाइट पे, एंड मैंने सोचा कि चलो अब आज वो वक्त आ गया कि मैं आई कांट स्टैंड, तो आज मैं CT स्कैन अपने डिपार्टमेंट में जाके करा लिया। सो लो एंड बिहोल्ड देयर वाज एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड व्हिच टर्न्ड आउट लेटर टू बी अ कैंसर, एंड इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी कि क्या हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव रिकवर्ड इन दीज 6 months। मैं काम भी करती रही
और मैंने किसी को पता भी नहीं चला, और सवाई मेरे, और बहुत वैसे तो बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है, लेकिन इन 6 मंथ्स आई रिकवर्ड, अल्लाह मियाँ ने बेहतरी कर दी। मगर एनर्जी मेरी में, दिस इज़ अ स्टिमुलस फॉर मी, कि हम हर वक्त अपने वो जो रूटीन हम जिसको इग्नोर करते हैं, हम सब डॉक्टर्स जो हैं यही काम करते रहते हैं कि वी जस्ट इग्नोर, कि हमने नहीं दिखाना, हम ठीक हैं जी, हम हरफन मौला हैं, लेकिन हरफन मौला नहीं हो सकते। जो तो चीज़ें कराने की है वो ज़रूर करानी चाहिए, और फरहान इस पर बिल्कुल बताएंगे आपको कि क्या टेस्ट कराने की ज़रूरत है, एट व्हाट एज। एग्जैक्टली। फरहान साहब, हालात चेंज हो रहे हैं। पहले आज से 20 साल पहले या तो डायग्नोसिस कम होती थी या बीमारियां वाकई कम थीं। अभी बहुत चेंज आ गया है, दोनों चीज़ें बढ़ गई हैं। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं, जहाँ पे टेस्ट की बात आती है आपका नाम आता है। आपकी नज़र में इस वक्त मौजूदा दौर में कौन से टेस्ट करा लेने चाहिए? नंबर 1 तो शुगर का टेस्ट है, सही है ना, तो विच कैन बी एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट हो, या HbA1c करा सकते हैं, क्योंकि जो HbA1c क्या करता है कि वो 3 मंथ्स का एक एवरेज शुगर की एक वैल्यू दे देता है। एग्जैक्टली। अच्छा, यू नो लिपिड प्रोफाइल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें चिकनाई ब्लड में चेक करी जाती है। ये मैं समझता हूँ सबसे बेसिक टेस्ट हैं जो कराने चाहिए। थोड़ा सा और नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप आ जाएं तो एक एक टेस्ट जैसे किडनी का हो गया, लिवर का हो गया, लेकिन मैं इसको साथ साथ चेस्ट का हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आपसे कि प्लीज़, एक तो अतायत बहुत है हमारे पास, तो ये चैलेंज को सामने रखते हुए आप मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं। एक डॉक्टर जो है वो आपको सही एडवाइस करेगा कि आपको कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। लेडीज़ को मैमोग्राम की ज़रूरत है, या पैप्समेयर एक होता है लेडीज़ का टेस्ट, कि उसकी ज़रूरत है। सो आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर की और पेशेंट की एक रिलेशनशिप होनी चाहिए, एक ट्रस्ट की और एक कॉन्फिडेंस की, एक मुस्तनद डॉक्टर के साथ जो उसको सही एडवाइस करेगा। लेकिन ज़रूर ये है कि स्क्रीनिंग करने से आप एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, जो आपको बीमारियों से शुरू में रुक जाती है या बचा भी सकती है। ठीक। अभी तो बात स्टार्ट हुई है, लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक का टाइम आ रहा है। एक बात मुझे समझ आई जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं अपने तरफ से भी एज ए डॉक्टर आपको बताऊं, कि कभी किसी को डॉक्टरी मशवरा ना दें। अगर किसी को कोई तकलीफ़ है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप अपने तरफ से अपने वाले टेस्ट ना बता दें और अपने एक्सपीरियंस ना बता दें। इससे क्या होता है, हमारा जो पेशेंट है उसके दिमाग में ऐसी गलत मिलावट होती है कि डॉक्टर के लिए वो बातें बड़ी मुसीबत होती हैं कि उसको माइंड सेट से उसको निकाला जाए। हम मज़ीद बातें करेंगे, दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हम पूछेंगे एज के हवाले से, सो स्टे विद अस। जी जनाब, बिल्कुल टाइम के ज़ाया किए बगैर हम वहीं से बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अगर किसी के टेस्ट आज की डेट पे ठीक आ जाते हैं और वो कोई 40 साल की इसकी एज है, तो आपको क्या लगता है कि अगला टेस्ट रूटीन उनका कब होना चाहिए? देखिए, अगर बिल्कुल टेस्ट सही हैं तो कुछ डॉक्टर्स 6 मंथ्स में रिकमेंड करते हैं, कुछ 1 ईयर में रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टेस्ट नॉर्मल आने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना वेट कॉन्शियस नहीं हो, लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं करें विद एज, एक्सरसाइज ना करें, और जो चीज़ें हेल्दी लाइफस्टाइल और एक हेल्दी एक वेल बीइंग की चीज़ें हैं वो करनी बड़ी ज़रूरी हैं। तो जो नॉर्मल टेस्ट आ जाते हैं तो उससे आपको ये अंदाज़ा होता है कि वो नॉर्मल है, लेकिन आपने ये देखना है कि मैं उसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आ गया तो चैप्टर ख़त्म, यू आर पास एंड आप नेक्स्ट तो हाँ, सो यू नीड टू सी कि अगर मेरे जो भी नंबर्स आए हैं तो मैं इसको और कैसे बेहतर कर सकता हूँ। एंड अब हमें व्हाट वी रियली नीड इज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। खासतौर पे आप देखें ना, कोविड ने भी काफ़ी बीमारियां दूसरी कम कर दी हैं, क्योंकि जब हेल्थ एंड हाइजीन, हाथ साफ सफाई करना, इतना फ़नी इंसिडेंस है मैम। मैं गया ट्रेनिंग देने के लिए एक रेस्टोरेंट्स के शेफ्स के साथ, तो मैंने उनको हाथ साफ़ करने का सही तरीका बताया, तो एक भाई साहब, ही हैड सो मच गट्स, ही केम अप एंड सेड कि सर अगर हम इतना अच्छा हाथ साफ़ करेंगे तो खाने का टेस्ट चेंज हो जाएगा। सो दिस इज़, और उसकी वजह से चीज़ें आ रही हैं, तो ये चीज़ें हमें मॉडिफाई करनी बड़ी ज़रूरी हैं। और इम्यूनिटी को कैसे बेहतर किया जाए, इट्स नॉट अबाउट लिपिड्स ओनली, हाउ टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी, क्योंकि एक तो मेटाबॉलिक टेस्ट है ना जो आप करवा रहे हैं, शुगर हो गया, LFTs लिवर के हो गए, किडनी के हो गए, बट एक हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ का बर्डन है जो डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा है, जिसके लिए इम्यूनिटी को बेहतर करना बहुत ज़रूरी है। सो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप टेस्ट कराएंगे सो यू आर गुड टू गो,
there are many things which are still unspoken of and untold stories. अच्छा मैडम, सही बात है, अवेयरनेस की कमी है और यकीन करें ये शो है ही उन्हीं लोगों के लिए जिनको बेसिक अवेयरनेस की तरफ जाएं। जिन्ना हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं तो जानता हूं लेकिन आपके तबस्सुस से मैं सुनना चाहता हूं कि कौन से टेस्ट हैं जो हम फ्री कराते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जब हम टेस्ट की बात करते हैं तो सबसे गरीब आदमी उस वक्त बन जाता है, उससे पहले वो खाता पीता होता है। जब हम टेस्ट की बात करते हैं हमारे पास तो टेस्ट के पैसे नहीं हैं। तो आप बताएं कि हमारे जिना में कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हम वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे होते हैं? हम ऑलमोस्ट तकरीबन सारे टेस्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। कुछ हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से अरेंज किए हुए हैं जिस पे एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज होता है, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे फिर भी हैं जो हमारे पास नहीं होते। फॉर एग्ज़ाम्पल CA 125 अगर हमारे पास नहीं हो रहा तो हम फरहान से बहुत दफ़ा रिक्वेस्ट कर लेते हैं, बहुत सारे टेस्ट हमारे वेव ऑफ कर देते हैं ये पैसे भी। तो ही इज़ बिन वेरी काइंड टू अस एट ऑल टाइम्स जब भी हमने इनके पास कोई पेशेंट भेजा है। मतलब कोई इतनी प्रायोरिटी, वो मतलब इसमें पैसों का कोई डायरेक्ट ताल्लुक नहीं बनता। नहीं, यहाँ पे बेसिक टेस्ट सारे फ्री होते हैं। CT स्कैन फ्री हो जाता है। CT स्कैन के आम तौर पे लोग जो हैं अगर नॉमिनल चार्जेस लें तो 1000 रुपया हमारे हेड के CT के लिए हम लेते हैं। 1000 रुपये तो कुछ भी नहीं है। मैंने खुद अपना CT एक दफ़ा कराया था बाहर से, व्हेन आई वाज नॉट अ डॉक्टर, तो उस वक्त इट कॉस्टेड यू an arm and a leg। सो ये सब चीज़ें जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं जिना में। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पेशलाइज्ड टेस्ट ना हों तो वो हम फिर इधर उधर से, और ये हमारी बहुत मदद करते हैं इस सिलसिले में। सो वी कैन रेफर देम टू देम एंड दे हार्डली चार्ज यू एनीथिंग। तो और कुछ हम ज़कात और बैतुल माल से भी करा देते हैं। इसमें मैं ये बताऊं कि डॉक्टर सीमी का जो इन्होंने जो एडिशन किया है ना, लेकिन ये बड़ा अच्छा है कि आपने ये हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम किया है, क्योंकि लोग आजकल समहाउ हमारे पास, इट्स वेरी स्ट्रेंज, मेरे एक दोस्त आए अमेरिका से, ही वाज अ US सेनेटर, तो कहते हैं कि यू हैव सो मैनी न्यूज़ चैनल्स एंड पॉलिटिशियंस फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर। कहते हैं देयर इज हार्डली एनी एंटरटेनमेंट चैनल्स और इंफॉर्मेटिव चैनल्स। तो मैंने आज उनको बताऊंगा कि भाई डॉन हैज़ स्टार्टेड दिस हेल्थ फर्स्ट विच इज़ सच अ नाइस आपने किया है प्रोग्राम। दूसरा ये कि नो डाउट इसमें जैसे JPMC में डॉक्टर सीमी जमाली की जो लीडरशिप है ना, बेसिकली उस वक्त उनकी लीडरशिप की वजह से जो है वो बहुत सारी चीज़ें पेशेंट्स को कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। तो हमें इसको इसी चीज़ को लोगों को एवेल्यूएट और भी इदारों को करना चाहिए। अब देखें, एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, एक चीज़ आपने थोड़ा सा जो बोली ना कि ब्यूटी पार्लर्स लेडीज़ का, मैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर हस्बैंड्स ऑल्सो। लेकिन एक और चीज़ बताऊँ आपको कि एक मैं चीज़ ये भी मैं थोड़ा सा शेयर करूँगा कि हमारी बेचारी जो लेडीज़ हैं ना, वो बहुत सेक्रीफाइस करती हैं, ठीक है ना। अगर वो प्रोफेशनल लेडीज़ हैं लाइक डॉक्टर सीमी, वो अपने करियर के लिए, अपने पेशेंट्स के लिए, अपनी लाइफ को नहीं देखती, थ्रेट में चली जाती हैं। और जो घर में लेडीज़ हैं वो अपने मियाँ के लिए, बच्चे के लिए, कभी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बच्चे के, कभी किसी नंद की शादी हो रही है, और करते करते जो है वो इतना डिले कर देती हैं, स्पेशली फॉर ब्रेस्ट कैंसर्स, ब्रेस्ट इश्यूज़, और वो बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, इतना दुख होता है क्योंकि एक औरत जो है ना, वो एक घर की पिलर होती है, एक सतून होती है जिसको साथ जब जुड़े हुए होते हैं। सो तो हेल्थ को बड़ी प्रायोरिटी देनी चाहिए। एक और जो चैलेंज है ना हमारे साथ, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, और अच्छा है कि आपकी प्रोग्राम से थोड़े से अरबाब इख्तियार भी सुनेंगे क्योंकि बहुत देखा जाता है डॉन। एक और चीज़ है कि फ़ीमेल सर्जन्स बहुत कम आ रही हैं, और उसकी वजह से एक और जो टैबू आ जाता है कि अगर किसी फीमेल के ब्रेस्ट का लंप है तो वो उसको तो इशू नहीं है, डॉक्टर्स तो सबको न्यूट्रली देखते हैं, बट उनके जो मेल मेंबर्स होते हैं कि भाई अब ये मैं कैसे किसी मेल डॉक्टर को मैं दिखा दूं, तो ये भी एड्रेस होना बड़ा ज़रूरी है। मैडम ने एड्रेस कर लिया है और यहीं से डिपार्टमेंट खुलेगा ये, और कहाँ से खुलेगा। अभी थोड़ी और गुफ्तगू रहेगी, ब्रेक का टाइम है। अभी तक एक और पॉइंट मैंने यहाँ ये पकड़ा कि टेस्ट इतने महंगे नहीं हैं। हमारे JPMC में तो बहुत टेस्ट हैं जो फ्री होते हैं। फरहान भाई के पास जो टेस्ट हैं वो भी निहायत ही कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं होते। बात सारी ये कि हमारी प्रायोरिटी है कहाँ ये। अगर हम इसको प्रोएक्टिवली देखेंगे, अगर हर 6 महीने 1 साल के बाद अपने वालिद वालदा के टेस्ट कराएंगे, तो यकीन करें, मेरा भी 11-12 साल का क्लिनिक के तजुर्बे है, आपका ख़र्चा भी बचता है, आपका टाइम भी बचता है, और वो काम जो मुसीबत में इमरजेंसी में हो रहा होता है वो आप बड़े प्रोएक्टिवली चीज़ों को हैंडल कर रहे होते हैं सुकून के साथ। मज़ीद कुछ सवालात हैं, लोगों से भी हम मिले हैं, तो हम बाकी बात करते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। जस्ट स्टे विद अस।
ये तो हो गई डॉक्टर्स की बातें कि टेस्ट कितने ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ हम आवाम में भी गए, क्योंकि हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि आवाम का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या वो सोच रखते हैं टेस्ट के बारे में। आइए ज़रा लोगों को देखते हैं कि वो क्या बात करते हैं। लोगों को रूटीन चेकअप्स कराने चाहिए ताकि इससे आपको पता चलता है हाउ हेल्दी योर बॉडी इज़, बट यूजली लोग नहीं कराते। ऊपर से रूटीन चेकअप्स आर ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, तो लोगों को ये मसला भी होता है ज़्यादातर। रूटीन टेस्ट तो नहीं कराते हैं, अदरवाइज़ ऐसा है कि जब डॉक्टर जो है वो लिख कर देते हैं तो उसको तो ज़रूरी है कराना। सेहत है तो इंसान के लिए सब कुछ है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और इस चीज़ के डर से कि नहीं करवाएंगे तो कुछ और बीमारियां निकल आएंगी, तो वैसे भी तो वो जिस्म में पल ही रही है ना, तो उनका पता चलना और इलाज का होना ही बेहतर है। ये जितने भी टेस्ट हैं ये हमें करवाने चाहिए, और ये इनके अपने जो टाइमिंग है टाइमिंग के मुताबिक करवाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो जितनी बीमारियां हैं इन बीमारियों को रोकथाम के लिए ये हमारे लिए मस्ट है। हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद करवानी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या बीमारियां हैं जिसका आप बाद में इलाज करवा सकते हैं। मैंने अपनी हेल्थ मेडिकल टेस्ट वगैरह तकरीबन 6, 7, 8 महीने पहले करवाए थे। अब मैं सोच रहा हूँ, आज आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया तो मैं दोबारा इस मामले पर सोच रहा हूँ कि मैं आज ही जाके अपने चेकअप्स वगैरह करवाऊँ। नहीं, मैं नहीं कराती, बट आई बिलीव के कराना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली महंगाई है, एक्सपेंसिव है, हेल्थ केयर हर किसी को नहीं ईज़िली मिलता, स्पेशली इन द केस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स। ये तो सारे पाकिस्तानियों का इशू होता है, तो इसलिए आई थिंक स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 50-40 बहुत ज़रूरी हो जाता है ये कराना। आपको पता होना चाहिए कि वेयर यू स्टैंड, ताकि आप अर्ली ऑन प्रिकॉशंस उसके ले सकें, लाइफस्टाइल चेंजेस ला सकें। हमने इसीलिए आपको ये बात बताई है कि टेस्ट इतने महंगे नहीं होते। 2 लोगों का ये कंसर्न था कि टेस्ट बहुत महंगे होते हैं, तो हम एक फरहान भाई की जो सेक्टर है, जो एक प्राइवेट सेक्टर है, आप मुझे बताएं कि अगर कोई HbA1c कराने आता है, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड और उसके साथ साथ CBC कराता है, तो आप उसको कितना मतलब अखराजात उस पर आ जाते हैं जो कि सेहत से भी बढ़ के होते हैं? थोड़ा सा आइडिया है वैसे? देखिए, मुझे तो एग्जैक्ट फिगर्स तो सच्ची बात है याद नहीं, बट कहने का मकसद है कि जो है वो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखी जाती कि जो कि नॉन अफोर्डिंग होती हो और किसी के लिए, और बहुत लॉजिकल। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लोगों को ज़रूर ये फील होता होगा। मैं आपको बात बताऊँ, 2 सेक्टर्स ऐसे हैं जिसके अंदर लोग जो हैं वो बिल्कुल ख़र्चा नहीं करना चाहते। वो है एजुकेशन और हेल्थ। उसके अलावा आप कुछ भी करा लें, सही बात। और देखिए, जब तक कि हम हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, और जब किसी की तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर सारे तबक जो है ना वो रोशन हो जाते हैं, चीज़ें बेच के इलाज होते हैं। आप आई एम टेलिंग यू, तो शुरू में अगर इसको करा जाए रेगुलर, अच्छा सिर्फ टेस्ट नहीं होने चाहिए, रेगुलर आपका चेकअप भी होना चाहिए। सबसे पहले आपका एक रेगुलर चेकअप होता रहे कि आपकी भाई वो आपको फिर गाइड करता रहेगा। डॉक्टर्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की भी बातें करेगा, डाइट क्या लेनी है। साथ साथ इसके साथ जब आप जाते हैं कि पूरा प्रोग्राम है, इसमें टेस्ट है, तो आपको वैल्यूज़ आ गई। टेस्ट ये बताएंगी कि भाई वो मेजर कर रही होंगी, बट न्यूट्रिशनिस्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ, सारा टेस्ट की प्रायोरिटी के साथ बात करते हुए एक इंटरेस्टिंग बात है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट की। मैं आपको बताऊँ, किसी को देखिए, लोगों को ये भी रियलाइज़ होना चाहिए कि अगर आपके साथ बॉडी के अंदर का हाल मालूम करना है तो टेस्ट हैं। अगर आपका दिल का मसला है तो आप दिल के डॉक्टर यानी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अगर पेट का मसला है तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आंखें ख़राब हैं तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को उसमें। लेकिन अगर आपको स्ट्रेस है, आप परेशान हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे। और उसकी वजह से मैं एक चीज़ से अपॉर्चुनिटी मिली है, और ये प्रोग्राम्स हेल्थ के क्योंकि कम होते हैं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि सुसाइड रेट कितना बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तो ये है कि आपने एक अपनी नॉर्मल तिबी ज़िंदगी को लंबा भी करना है, और काम और क्वालिटी के साथ करना है। ये नहीं कि आप, और साथ साथ मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ भी बड़ी ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ नहीं हो तो अगर आपके ब्लड टेस्ट जितने भी नॉर्मल आएंगे, अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है, तो अभी भी हमारा प्रोग्राम अभी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन में हुआ कि सुसाइड रेट बढ़ती चली जा रही है ना, और बल्कि ऐसी भी बढ़ रही है कि सुसाइड खातून खुद भी कर रही हैं, और बच्चों को पहले मार रही हैं, फिर खुद भी मर रही हैं, विच इज़ तो दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड ऑल्सो। मैडम, हम खुद साइकेट्री वार्ड हमारा है, मैं खुद भी वहाँ पे होता हूँ डॉक्टर साहब के साथ।
अमूमन लोग बहुत लेट ही आ रहे होते हैं, जब कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी होती है। पहले वो एक जिन उतरवाते हैं, फिर नज़र उतरती है, फिर सारे जब वो सारे मामले हो जाते हैं, फिर कोई कहता है कि भाई इलाज भी देख लो। तो हम कोई ऐसा प्रोएक्टिव कैंपेन चलाएं मेडिकली कि लोग अपने टेस्ट भी कराएं, जिस तरह फरहान भाई ने कहा एनालिसिस भी होते रहें। तो जिना में आने वाले टाइम में ऐसा कुछ प्लान? बिल्कुल हमारे पास देखें, एक बात तो हमारे मुल्क में डेफिनेटली है जो मैं समझती हूँ कि हम लैग कर रहे हैं बिहाइंड अदर कंट्रीज़। जीपी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे बहुत कम है कि आप रूटीन में जीपीज़ को जाके बीएचयूज़ में, रूरल हेल्थ सेंटर्स में जाके दिखाएं। ये इस तरह का काम हमारे पास होता नहीं है। सिर्फ जिस वक्त मुसीबत पड़ती है उस वक्त हम भाग भाग के जा रहे होते हैं, एंड टाइम पे जाते हैं। तो आई थिंक एक तो जीपी सिस्टम कोई होना चाहिए ताकि रेफरल हो कि जीपी से आप टर्शरी केयर में जाएं। यहाँ पे ये होता है कि लोग डायरेक्टली टर्शरी केयर में आते हैं, तो टर्शरी केयर जो है उसका काम नहीं है जीपी प्रैक्टिस करना, लेकिन जीपी प्रैक्टिस यहाँ पर करनी पड़ती है इसलिए कि लोग टाइम से आते नहीं है। वी हैव टू बिहेव लाइक अ जीपी, वी हैव टू बिहेव लाइक अ प्राइमरी सेंटर, सेकेंडरी सेंटर एंड अ टर्शरी सेंटर। तो ये बड़ा मसला हो गया, तो ये चीज़ें देखने वाली हैं। अब देखिए, हमने बात की इस वक्त लोगों की, और लोगों के हवाले से कुछ मिथ्स भी हैं कि वो लोग ऐसे इल फाउंडेड बिलीव्स रखते हैं टेस्ट के हवाले से, हम जिनमें बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। आप लोग थोड़ा सा रुके, हम वापस आ रहे हैं। हमारी जो आवाम है वो एक तरीके से मासूम भी है, सुनी सुनाई बातों में पूरी ज़िंदगी गुजार देती है, और उसको फिर नई नॉलेज हासिल करने के लिए वो कभी सोचती भी नहीं। कुछ मिथ्स हैं। एज अ डॉक्टर मुझे हंसी भी आती है, और मैं चाहता भी हूँ कि इस चैनल के तबस्सुस से और दो माहिर लोगों की तबस्सुस से आप बताया जाए। पहली बात यह है कि अगर किसी को शुगर का टेस्ट कराना हो तो 24 घंटे अगर चीनी ना खाओ पहले तो शुगर नॉर्मल आती है। क्या कहते हैं आप लोग? देखिए, अगर पहले तो ये पूछना पड़ेगा कि वो बंदा खुद नॉर्मल है कि नहीं है। देखिए, सिचुएशन ये है कि इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि होता ये कि बॉडी जो ना शुगर को एक प्रोसेस है पूरा। और जब आप, हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर आप करा रहे हैं तो आपने कुछ नहीं खाना, 12 घंटे समझ लें अप्रॉक्सीमेटली, से 12 घंटे कि कुछ नहीं खाना। कि फास्टिंग ब्लड शुगर जब आप कराएं तो वो उसके रिजल्ट्स सही आते हैं। तो उसमें चाहे शुगर हो चाहे कोई भी चीज़ हो, पानी पिया जा सकता है। 12 घंटे बहुत होते हैं, 24 घंटे और 48 घंटे। और बेहतर ये होता है कि आप रात में खाना खा लें और फिर आप रात को सो जाएं, और जब सुबह आप आराम से उठेंगे तो पहले टेस्ट करा लें, फिर खाना खा लें। लेकिन पानी सिर्फ लिए जा सकते हैं, पानी ऐसा नहीं है कि रोज, ये इस्लामिक फास्टिंग नहीं है। ओके, हाँ, इसमें तो पानी काम का जवाब है। बिल्कुल पानी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा पी लें 5-6 लीटर, बट अच्छा एक अगला सवाल है आप दोनों के लिए, आप जो बताएं हमारे एक इंस्टाग्राम पे कि मेरा बच्चा 5-6 साल का है, सेहतमंद है, और मुझे उसको क्या विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए या ज़रूरत ही नहीं है? देखिए, बच्चों को तो हम पैदा होते ही बहुत सारे टेस्ट कराते थे। थायराइड का टेस्ट हम उनको पैदा होते ही करा देते थे। विटामिन डी में अगर आपको कोई डिफिशिएंसी लग रही है, रिकेट्स वगैरह हो रहे हैं अगर बच्चे को, या बोन्स की डिफॉर्मिटीज़ हो रही हैं, तो बिल्कुल आपको कराना पड़ेगा। और बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस वक्त से हम उनको इम्यूनाइज़ कर रहे होते हैं। 6 हफ्ते से इम्यूनाइजेशन पहले तो बर्थ पे हो जाती है, और उसके बाद इम्यूनाइजेशन ग्रेजुअली उनकी होती रहती है। तो ये नहीं है आप बीमारियों से लोगों को इम्यूनाइज़ करके बचा रहे हैं, बच्चों को हम बचा रहे होते हैं ताकि वो, अब आप पोलियो का मिथ देख लें कि कितना बड़ा मिथ है कि लोग समझते हैं कि जी स्टेराइल हो गया है बच्चा, स्टेराइल हो जाएगा, तो और पोलियो के वर्कर्स को इसीलिए मारते रहते हैं। और मुझे बहुत अफसोस होता है ये देख के कि इतने सारे हमारे पोलियो वर्कर्स पर इतना जुल्म हुआ है ये कि उन्होंने अपनी जान को हथेली पे रख के गए हैं और लोगों को के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स देते हैं, और उसके बावजूद उनकी असैसिनेशन हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कहते हैं कि इससे बच्चे स्टेराइल हो जाते हैं। स्टेराइल का मतलब सिंपल टर्म्स में कि बच्चे नहीं पैदा हो सकते। आपको पता है अगर ऐसी बात होती तो ये वैक्सीन काम नहीं कर रही, इसका मतलब है क्योंकि हमारे यहाँ तो बच्चे माशाल्लाह बहुत पैदा हो रहे हैं, और अगर आप, और वो जो है वो पॉपुलेशन, बल्कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ही है। बिल्कुल, अभी तो यही है। अच्छा, एक मैडम आपसे पूछूंगा कि जितने भी एक्स-रेज हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डेंजरस होते हैं, क्या ये सही है? साथ एक और सवाल मैं जोड़ देता हूँ कि ये जितने भी
टेस्ट हैं जिनमें रेज होती हैं वो उससे सेहत ख़राब होती है, लोग कहते हैं। आप बताइए क्या कहती हैं? मेरा नहीं ख्याल है, प्रेग्नेंट वुमेन को मिनिमम पॉसिबल रेडिएशन मिलनी चाहिए, और अगर मिनिमम पॉसिबल, लेकिन अगर रेडिएशन देनी भी हो तो शील्ड लगा देते हैं। और फरहान को इससे ज़्यादा इस बारे में मालूमात होंगी कि अल्ट्रासाउंड से कोई रेडिएशन नहीं जारी होती। सीटी स्कैन अगर मैंडेटरी है तो फिर कराना पड़ता है, उसमें भी कुछ नहीं होता। और एक्सरे में तो हम शील्ड कर देते हैं, तो फिर वो बच्चे को इफेक्ट नहीं करता। शील्ड कर देते हैं तो हम लगा देते हैं अगर ज़रूरत अगर ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप हमारे शो पे आए और हमने आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। एज अ डॉक्टर हम यही कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को सिखाएं कि चीज़ के होने का वेट ना करें। चीज़ के हो जाने के बाद अगर आप उसके लिए चीज़ों को फिक्स करते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, मुश्किल भी होती है। हमेशा ख़राब होने से पहले कंट्रोल हासिल करें। और जब बात हेल्थ की आती है तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी है टेस्ट कराना। रूटीन टेस्ट अगर आप कराएं, स्पेशली अगर आपके घर में 50, 55, 60 साल के लोग हैं तो उनके टेस्ट अगर आप पहले करा लेंगे तो रिपोर्ट्स पहले आ जाएंगी और इलाज बड़े आसानी से और बड़ा ही प्रेडिक्टेबल कंडीशन में होता है। क्योंकि मैं खुद जानता हूँ एज अ डॉक्टर कि जब कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है और बुरे कंडीशन के साथ आता है तो वो फैमिली के लिए भी तकलीफ ज़्यादा होता है, पेशेंट भी तकलीफ उठाता है और यकीन करें डॉक्टर के लिए भी मुश्किल होती है। तो इस मुश्किल से बचने के लिए हम पहले से कंट्रोल करें, पहले से टेस्ट कराएं। ज़्यादा टेस्ट नहीं होते, HbA1c है, थायराइड है, CBC है और 1-2 और टेस्ट हैं जो अगर आप रूटीन कराएंगे तो 1 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। और जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल तो ऑलरेडी फ्री करते हैं। क्या हम इतनी भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए ये खर्चा भी नहीं कर सकते? इस पर भी हम ये बोलेंगे कि टेस्ट महंगे होते हैं तो मेरा ख्याल से हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। आई थिंक आपको ये मेरा मैसेज मिला होगा कि मैं आज क्या कहना चाहता हूँ, हमारे लोग, हमारी टीम क्या कहना चाहती है। और इसी के साथ हम आज के शो के लिए खुदा हाफिज़ कहते हैं और अगले शो में इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आएंगे क्योंकि आप लोग हमें टॉपिक सजेस्ट करते हैं। जब तक के लिए डॉक्टर वजाहत और उसकी टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।